नमस्कार बच्चों, मैं विशाल भाटी आपका स्वागत करता हूँ O2N डिजिटल एजुकेशन में। जैसे कि आप जानते हो, हमने लास्ट क्लासेस में कंप्लीट किया है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का ही 11th क्लास चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखेंगे कि जैसे रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। बेसिक टर्मिनोलॉजी जैसे कि रेस्ट, सबसे पहले है रेस्ट। अगर मैं रेस्ट की बात करूं तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अगर किसी पोजीशन पे है, मान लो ये उसकी पोजीशन है, इसको मान लिया x इक्वल्स टू 0 और टाइम के रेस्पेक्ट में अगर इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है कि मान लो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे भी इसकी पोजीशन क्या है, x इक्वल्स टू 0 है। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे भी इसकी पोजीशन क्या है, 0 है। t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे भी इसकी पोजीशन क्या है, 0 है। तो इस कंडीशन में बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है रेस्ट में। तो हम बोलते हैं द ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट। सेकंड चीज है मोशन। जब मोशन की बात आती है तो मोशन और रेस्ट का एक कॉमन रिलेशन है कि इसमें क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं होती है और मोशन में क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होती है। अगर मैं बात करूं ये x इक्वल्स टू 0 है और अगर 1 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट यहां से जाके x इक्वल्स टू 1 मीटर पे चला जाए, 1 सेकंड में, अगली सेकंड पे देखूं तो इसकी पोजीशन और चेंज हो जाए, कहीं x इक्वल्स टू 2 मीटर, तो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, इसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है। तो इस कंडीशन में बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। अगर मैं मोशन की बात करूं तो मोशन होते हैं 3 तरीके के, 1D, 2D और 3D। 1D की बात करूं तो इसका मतलब होता है 1 डायमेंशन। जैसे कि हम मोशन करते हैं किसी भी एक स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन मोशन को ही बोलते हैं 1D मोशन। जैसे मोशन ऑफ ए ट्रेन, तो ट्रेन क्या है, सीधी जाती है और सीधा ही वापस आती है, तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं, 1D मोशन। सेकंड जो चीज है वो है 2D मोशन। इसमें क्या होता है, मोशन इन अ प्लेन। प्लेन का मतलब कि हम 2 एक्सिस लेंगे, जैसे कि एक हो गया x एक्सिस, दूसरा हो गया y एक्सिस। इस टाइप पे जो हमारा मोशन होता है, या फिर मोशन ऑफ ए कार, मोशन ऑफ ए कार कंक्लूड किस में करेंगे, 2D। मोशन ऑफ ए बस, बाइक, बाइसिकल, तो ये सारे मोशन किस में कंक्लूड करे जाएंगे, मोशन इन अ प्लेन में, जिसको हम बोलते हैं 2D मोशन या फिर 2 डायमेंशनल मोशन। थर्ड आता है 3D मोशन, जो मोशन होता है कहां पे, स्पेस में, जिसमें कि हमारे 3 एक्सिस काम करते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। अगर मैं 3 डायमेंशन का एग्जांपल देखूं तो ए फ्लाइंग बर्ड, ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है हमारा 3D मोशन का। तो ये तो हो गया कि व्हाट इज मोशन। अब कुछ और टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि पाथ लेंथ, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और हमारा स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो उन चीजों को देखेंगे 1 बाय 1। पहले आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत बेसिक चीज है। इसे समझेंगे इस तरीके से कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन जब हम कंक्लूड देख कर रहे हैं कि वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट हुआ है, तो हम देखेंगे कि वो जहां से चेंज स्टार्ट की है, उसने इनिशिएट की है चीजें, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू उसको एक रेफरेंस मानेंगे कि ये क्या है, ये उसकी पोजीशन है x इक्वल्स टू 0। इसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि किस पोजीशन के रेस्पेक्ट में उसका मोशन हुआ है या किस पोजीशन के रेस्पेक्ट में उसने अपनी
पोजीशन को चेंज किया है। जैसे ये हो गया कोई मोशन x इक्वल्स टू 5 मीटर, तो मैं क्या बोलूंगा कि इस पोजीशन से ये फाइनल जो पोजीशन है इसको ही क्या बोल रहा हूं मैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हर मोशन में जरूरी है फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना। तो इसके बाद आता है हमारा सबसे पहला डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो दोनों क्या है, दोनों मोशन है। मोशन इन द सेंस कि दोनों चीजों में क्या हो रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। एक पॉइंट है, ये मान लो कोई पोजीशन है ए, ये कोई पोजीशन है बी। एक ऑब्जेक्ट को या कोई एक पर्सन मान लेते हैं हम, ए कोई पर्सन है, इसको ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाना है। इसके पास क्या है, दो वे है, या तो वो सीधा जाए स्ट्रेट लाइन मोशन करे, या फिर कोई दूसरा पाथ अपना के ट्रेवल करके वहां तक बी तक पहुंचे। तो अगर मैं देखूं तो इस पोजीशन पे क्या है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है। क्या है ये, शॉर्टेस्ट पाथ। और ये क्या है, ये पाथ या बोल सकते हैं लॉन्ग पाथ, लॉन्ग वे, ठीक है। पर दोनों ही कंडीशन में क्या है, ए से बी तक जा रहा है ये पर्सन। तो इस कंडीशन में जो डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ लेंथ जो इसने ट्रेवल करी है, या तो वो शॉर्टेस्ट पाथ से करे या फिर वो लॉन्ग वे जो लॉन्ग पाथ है उससे फॉलो करे, तो उस कंडीशन में उसको बोलेंगे हम डिस्टेंस। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो हमेशा जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, किसी दो पोजीशंस के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, उसी को मैं डिफाइन क्या करूंगा, डिस्प्लेसमेंट। फिर चीज आती है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंसेस है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दो अलग अलग तरीके की क्वांटिटीज होती है। स्केलर में क्या है कि कोई भी क्वांटिटी जिसके पास कोई वैल्यू हो या सिर्फ कोई मैग्नीट्यूड हो, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। सिर्फ मैग्नीट्यूड हो जिसके पास। एग्जाम्पल, जैसे कि किसी ने बोल दिया कि 10 kg शुगर, तो ये क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड है शुगर का। इसमें और कुछ भी चीज इंडिकेट नहीं है, बस शुगर की क्या है, क्वांटिटी दे रखी है। तो ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोलेंगे, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, स्केलर क्वांटिटी। सेकंड आता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, किसी ने बोल दिया कि 12 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि मुझे किसी डायरेक्शन में, ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, किसी डायरेक्शन में मुझे कितना चलना है, 12 किलोमीटर चलना है। तो यहाँ पे एक तो चीज क्या आ गई, एक चीज आ गई मेरे पास मैग्नीट्यूड, और सेकंड चीज क्या आ गई, एक डायरेक्शन आ गई। तो ऐसी क्वांटिटी जिनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होती है, उन क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं किस में, डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में, तो डिस्टेंस क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब इसको समझते हैं एक नए एग्जांपल से, कि कोई एक पर्सन है, ये अभी अपने होम में है, इसको जाना है मार्केट। ठीक है जी। अगर ये यहां से चलता है तो शॉर्टेस्ट पाथ इसके लिए बैठता है ये कौन सा मोशन कर रहा है, मानो ये कर रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन की अगर बात करूं तो ये शॉर्टेस्ट पाथ जो इसने अपनाया है, फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस मैंने ले ली 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर या 150 मीटर। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये पर्सन होम से और मार्केट तक जाने में जो डिस्टेंस में कवर कर रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है, 150 मीटर। और इसी कंडीशन में मैं क्या बोलूं, अगर ये इंसान, ये पर्सन होम से और मार्केट तक जाने में एक डिस्प्लेसमेंट कोई कर रहा है, वो फॉलो, तो उस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी बैठेगी 150 मीटर। ऐसा क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में ये एक पोजीशन से और दूसरी पोजीशन पे पहुंचा है। इसको बोलेंगे हम इनिशियल पोजीशन,
इसको बोलेंगे हम फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी 150, और इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा वो भी 150। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में अगर कोई भी मोशन एक डायरेक्शन में हो रहा है तो उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इक्वल है। बट अगर मैं बात करूं कि ये पहले कोई दूसरी मार्केट गया, ये कोई सेकंड मार्केट है, मान लो मार्केट 2, इसको मान लिया मार्केट 1, वहां से ये अपने किसी फ्रेंड के होम गया, फ्रेंड्स हाउस, और वहां से फिर गया ये मार्केट 1। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं या डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो दोनों क्या है, डिफरेंट आएंगे। ये मान लो ये है 5 या 50 मीटर, ये कितना बैठा 150 मीटर, ये एग्जांपल मान लो ये भी है 50 मीटर। तो इस कंडीशन में जो इसकी डिस्टेंस आएगी, तो डिस्टेंस क्या बोला मैंने, डिस्टेंस होता है जो लॉन्गेस्ट पाथ है, जितना उसने पाथ लेंथ कवर किया है उसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो 50 प्लस 150 प्लस 50 तो आ गया 250 मीटर। ठीक है, और इसी के साथ अगर मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो सिंपलेस्ट देखेंगे कि इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। तो इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 150। तो इस कंडीशन में इसका डिस्प्लेसमेंट जो बनेगा तो वो आ जाएगा 150 मीटर। तो इस एग्जांपल से क्या देखा कि डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा भी हो सकती है, डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकती है, बट डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती, ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं कि डिस्टेंस की वैल्यू क्या पॉजिटिव हो सकती है, हाँ, डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है। अगर कोई हमसे कह रहा है कि डिस्टेंस क्या है, 0 है, तो इसका मतलब मोशन हुआ ही नहीं है। उस कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो रेस्ट में है, और रेस्ट को कंसीडर नहीं करते मोशन में, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी उस कंडीशन में, 0 हो जाएगी। तो डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 हो सकता है? तो इसे हम दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट, ये कोई पोजीशन है ए, ये कोई पोजीशन है बी, यहां से ये कोई पर्सन है जो चला है यहां से बी तक, और उसके बाद बी पहुंचने के बाद ये वापस आया है यहां तक। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस यहां से यहां तक की प्लस उल्टे आते में यहां से और यहां तक की, तो ये टोटल पाथ लेंथ जो होगा ये होगी इसकी डिस्टेंस। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो इसकी इनिशियल पोजीशन तो ये है और इसकी फाइनल पोजीशन ये है। तो एक्चुअल में ये जो डिस्टेंस आई है ये वाली, जिसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, ये वाली डिस्टेंस जो है इसी को क्या बोलूंगा मैं, ये है डिस्प्लेसमेंट, जो कि है यहां पे पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं दूसरी कंडीशन लेता हूं, मान लो कि ये पर्सन यहां इस पॉइंट से थोड़ा आगे चला गया यहां तक, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन यहां पे बनी है। अब तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पहुंचते पहुंचते थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच चुका है। तो इस कंडीशन में जो इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है जी। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा कि अगर कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को छोड़ के वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू कर दे, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्सन, तो उस कंडीशन में उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो गैप आएगा तो उसी को क्या बोलेंगे में, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। फिर आती है चीजें कि अगर ये यहां से गया बी तक और बी से वापिस आ गया ए तक, तो इस कंडीशन में इसकी इनिशियल पोजीशन और इसकी फाइनल पोजीशन दोनों कैसी है, सेम है। कैसी, सेम। तो इस कंडीशन में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या बोला जाएगा,
इसका डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा 0। तो हमारे पास तीन चीजें आई हैं डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। और अगर डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ये भी एक डिफरेंस है किसमें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की हमने यूनिट्स अगर बात करें, यूनिट्स की बात करें तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इसकी यूनिट होगी मीटर। और सेम कंडीशन डिस्प्लेसमेंट के साथ है, इसकी भी SI यूनिट क्या बैठेगी, SI यूनिट बैठेगी मीटर। ठीक है। इसकी CGS की यूनिट की बात करूं तो CGS क्या होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में किया है ये CGS यूनिट्स, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो इसके लिए क्या बैठेगी डिस्टेंस के लिए, सेंटीमीटर। सेम कंडीशन इसके लिए डिस्प्लेसमेंट की भी CGS यूनिट क्या बैठी, सेंटीमीटर। तो ये डिफरेंस था किसमें, डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में। ठीक है। अगली जो चीज है, अगली चीज है हमारी स्पीड एंड वेलोसिटी। तो जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखा है कि डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। सेम कंडीशन आती है हमारे पास स्पीड की और वेलोसिटी की। अगर मैं बात करूं कि स्पीड क्या है, तो स्पीड को डिफाइन करते हैं हम बेसिकली डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कि हमने किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितनी डिस्टेंस को कवर किया है, उसके रेशियो को ही क्या बोलेंगे हम, स्पीड बोलेंगे। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी क्यों है ये, और वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है जी। स्केलर की बात करें तो अभी हमने देखा कि इसके पास क्या होना चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो बाइक है हमारे पास और हम क्या है, ट्रेवल कर रहे हैं। ट्रेवल करते टाइम हमने देखा कि हमारे बाइक में जो मीटर है उसमें कोई रीडिंग आ रखी है। इस तरीके से कोई मीटर होगा, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, XYZ जो भी है। यहाँ से कोई नीडल है जो हमें डिनोट क्या कर रही है, उसकी स्पीड किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। अगर उसमें स्पीड आ रही है मान लो 20 किलोमीटर पर आवर, तो इसका क्या सेंस बनता है, 20 किलोमीटर पर आवर उसमें स्पीड वो शो कर रहा है रीडिंग। तो इसका मतलब बनता है कि वो एक आवर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अगर किसी की स्पीड है मान लो 100, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 आवर में वो कितनी डिस्टेंस कवर करने जा रहा है, 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने जा रहा है। तो इन दोनों का रेशो ही क्या बताता है, हमें स्पीड बताता है। अब हम अगर बाइक चलाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम सीधे ही जाएंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन ही करेंगे, या फिर हम एक जगह ही खड़े होकर स्पीड बढ़ा देंगे। जब कोई भी व्हीकल चलेगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस को कवर करेगा, और जब वो डिस्टेंस को कवर करेगा तो कुछ चेंज इन पोजीशन आएगी। क्या आएगी, चेंज इन पोजीशन। तो किसी भी तरीके के मोशन से क्या क्रिएट होता है, चेंज इन पोजीशन क्रिएट होती है। अब ये मोशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ये जो मोशन है, चेंज इन पोजीशन जो हो रही है, वो किसी भी डायरेक्शन में पर्टिकुलर हो सकता है। इसी को बोलते हैं हम स्पीड, कि उसमें कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है कि हम नॉर्थ में जा रहे हैं, हम साउथ में जा रहे हैं, हम ईस्ट में जा रहे हैं, हम वेस्ट में जा रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो गया, स्पीड के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। स्पीड के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, स्पीड किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी के साथ अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी भी क्या है, सेम कंडीशन है स्पीड की तरह, पर इसमें डिफरेंस क्या है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी बनने का कारण इसका ये है कि ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कि हमने किसी टाइम पीरियड के दौरान कितना चेंज क्या है पोजीशंस में, उसकी फाइनल पोजीशन और उसकी इनिशियल पोजीशन में कितनी चेंजेस हुए हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, वेलोसिटी है। जैसे कि इसका फॉर्मूला बनता है वेलोसिटी इक्वल्स टू
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कि हमने किसी टाइम पीरियड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को, तो वही हमें क्या डिनोट करेगा, वही डिनोट करेगा वेलोसिटी। और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या जरूरी है, हमेशा एक डायरेक्शन जरूरी है। अब ये डायरेक्शन क्या करेगी, इस वेलोसिटी को भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाएगी। जो डिस्प्लेसमेंट किसी डायरेक्शन में हुआ है तो वो डायरेक्शन क्या कर रही है, वेलोसिटी को भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जा रही है। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ये कोई ए है, ये ईस्ट की तरफ जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, कि इसकी स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है टुवर्ड्स ईस्ट। तो इस कंडीशन में ये बोला जाएगा कि ये इसकी वेलोसिटी है, मतलब कि वेलोसिटी के पास क्या आ गया है एक्स्ट्रा, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो इसके पास है, ये जो 20 किलोमीटर पर आवर है ये क्या हुआ, इसकी वैल्यू मतलब कि मैग्नीट्यूड, प्लस जो ईस्ट डिनोट कर दिया है उन्होंने उसको क्या बोल दिया, इसकी डायरेक्शन बोल दिया। तो ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन दोनों मिलके इस क्वांटिटी को क्या बना दे रही है, वेलोसिटी बना दे रही है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऐसे ही सेम कंडीशन है, स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं बात करता हूं यूनिट्स की, यूनिट्स की बात करूं, स्पीड की यूनिट कौन सी यूनिट, एसआई यूनिट। तो स्पीड की एसआई यूनिट क्या बैठती है, मीटर पर सेकंड, या फिर एमएस की पावर -1, ठीक है। और सीजीएस यूनिट क्या बैठेगी इसकी, सीजीएस यूनिट बैठेगी स्पीड की सेंटीमीटर पर सेकंड, जिसको हम दूसरी चीज लिख सकते हैं सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, सीएम एस की पावर -1। कई बार हम क्या देखते हैं कि स्पीड किसमें डिनोटेड होता है, किलोमीटर पर आवर में। बेसिकली जो स्पीडोमीटर होते हैं, जो बाइक्स में होते हैं, जो रीडिंग देते हैं स्पीड की, उनको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। उनमें जो मेजरमेंट होता है वो इस क्वांटिटी में होता है। इसमें क्या बताता है, वो किलोमीटर में उस डिस्टेंस को मेजर करता है और पर आवर का टाइम कंक्लूड करके जब हमें स्पीड को बताता है कि किलोमीटर पर आवर में है। किलोमीटर पर आवर को अगर हम कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड में, तो हमें जो भी वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर से, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, 90 × 5/18, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/18 से, तो ये मेरी क्या बन जाएगी, मीटर पर सेकंड में वैल्यू आ जाएगी। 18 5 जा, तो ये 90 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट होके आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया कन्वर्जन। किसी भी हायर क्वांटिटी जो दे रखी है उसको एसआई यूनिट या मीटर पर सेकंड स्मॉलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा 5/18 की मल्टीप्लाई कर दूंगा उस वैल्यू में। अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि तुम्हें वैल्यू दे रखी है मीटर पर सेकंड की, तुम्हें कन्वर्ट किस में करनी है, किलोमीटर पर आवर में, तो मैं सीधा सीधा क्या कर दूंगा कि जो भी मीटर पर सेकंड की वैल्यू है, मान लो x है, तो उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 18/5 की। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है, इसे मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो मैं क्या करूंगा 18/5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 20 में। 20 × 18/5, 5 से 20 गया 4, तो 4 × 18 कितना आ गया, 72 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया कन्वर्जन किस चीज का, ये आ गया मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में। ये वाला कन्वर्जन था किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वांटिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं, हायर से लोअर में या लोअर से हायर में। अगर मैं बात करूं, इसके एसआई यूनिट हो गए, स्पीड की सीजीएस यूनिट होगी। एक जो बेसिक चीज है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था चैप्टर 1 की, वो था डायमेंशन, मतलब कि डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला जो स्पीड का होता है वो होता है LT-1, ये रहा, ठीक है जी। तो हमने यूनिट्स देख ली, सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला। इसके बाद आती है
वेलोसिटी, SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी की बात करो या SI यूनिट ऑफ स्पीड की बात करो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बेसिकली दोनों सेम चीज है, बस इसके पास डायरेक्शन आ जाती है और डायरेक्शन किसी भी यूनिट को डिनोट नहीं करती है। तो इसकी भी यूनिट क्या बनेगी हमारी, मीटर पर सेकंड। अगर मैं बात करता हूं CGS यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो वो क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूला भी देखते हैं इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या बना है इसका, LT-1। ये आ गया LT-1, ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। ठीक है जी। तो वेलोसिटी और स्पीड में हमने डिफरेंस देखा। एक इसका न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें वो कंक्लूड करेंगे हम कि किसी भी बॉडी की डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और उसकी स्पीड या वेलोसिटी किस तरीके से आती है। तो एक एग्जांपल देखते हैं डिस्टेंस के लिए। मान लो कोई एक सर्कुलर फील्ड है, ये मान लिया हमने सर्कुलर फील्ड, इसकी कोई रेडियस मान लो, ये रेडियस है कितनी, 35 मीटर। ठीक है जी। अब कोई हमसे कह रहा है कि किसी एक पर्सन को, मान लो एक पर्सन कहीं यहां पे खड़ा है, इसको एक राउंड कंप्लीट करने में टाइम लग रहा है 20 सेकेंड। 20 सेकेंड लग रहे एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में, मतलब यहां से चलता है वो, अब पूरा एक राउंड उसी पोजीशन पे पहुंच जाता है जहां से वो चला है, तो उसे कितना टाइम लग रहा है, 20 सेकेंड्स लग रहे हैं। किसी ने पूछ लिया कि आफ्टर 70 सेकेंड्स, ठीक है, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। ये दो चीज हमें कंक्लूड करनी है। तो अगर मैं बात करूं टाइम की, तो 20 सेकंड लग रहे हैं इसको एक राउंड पूरा करने में, यहां से चला, यहां से एक राउंड पूरा करने में इसको लगे 20 सेकंड, प्लस दूसरा राउंड इसने पूरा करा तो इसको लगे 20 सेकंड, तीसरा राउंड कंप्लीट करा तो इसको लगे 20 सेकंड। तो 3 राउंड कंप्लीट करने पे इसके पास जो टाइम आ गया टोटल, वो आ गया 60 सेकंड्स, 3 राउंड कंप्लीट करने पे। फिर इसके बाद 70 में से 60 हट गए तो बचा कितना, 10 और बचा। तो 10 में कितना ये कंक्लूड करेगा, 10 में करेगा ये इधर से इस पोजीशन पे आ जाएगा। इसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी, ये फाइनल पोजीशन होगी आफ्टर 70 सेकंड। ठीक है जी। अगर 70 सेकंड में मैं इसकी डिस्टेंस की बात करूं, तो इसने कितने राउंड कंप्लीट करे हैं, 3 राउंड कंप्लीट करे इसने पूरे, प्लस 1 हाफ राउंड। ठीक है जी, या इसको बोल दो तेरा 3 राउंड प्लस हाफ राउंड, तो ये कितना बन गया टोटल, ये बन गया 3 1/2 राउंड। ठीक है जी। अब इसकी एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर होगी, तो इसके एक राउंड में होगी जितनी इसकी सरकमफ्रेंस होगी। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, r की वैल्यू 35, तो अगर वैल्यू पुट करूं 2 × 22/7, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। उसके बाद r की वैल्यू क्या है, 35, 7 से 35 घटा 5 बार, 5 2 जा 10, 10 और 22, तो ये आ गया 220 मीटर्स। तो इसके एक राउंड में 220 इतनी डिस्टेंस कवर हो रही है एक राउंड में। ठीक है, अगर इतनी डिस्टेंस कवर हो रही है तो इसकी 3.5 राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर होगी, तो डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास, डिस्टेंस इक्वल्स टू 3.5 को बोल देंगे हम 7/2 मल्टीप्लाई 220, इससे ये कटेगा 110, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 770
मीटर। इसकी टोटल डिस्टेंस जो आएगी कितने राउंड के बाद, 3.5 राउंड के बाद जो डिस्टेंस आई है वो आई है 770 मीटर। पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट का पहले राउंड में अगर देखूं तो यहां से चला, यहां से पहुंच के सीधा फाइनल पोजीशन सेम है, तो जीरो डिस्प्लेसमेंट एक राउंड में। सेकंड राउंड जब इसने कवर करा तो सेकंड राउंड भी पूरा कंप्लीट, तो उसमें भी उसका डिस्प्लेसमेंट सेकंड राउंड के बाद भी जीरो। थर्ड राउंड की बात करूं तो थर्ड राउंड में भी वो कहां पहुंच गया, पूरा इनिशियल पोजीशन पे पहुंच गया। तो 3 राउंड में इसका जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो आया है जीरो। लास्ट का जो राउंड है जो इसने क्या करा है, हाफ राउंड किया है, तो हाफ राउंड में इसकी पोजीशन आएगी यहां से यहां तक। और इसका जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो इसका एक डायमीटर है, और हमें पता है इसकी 35 मीटर क्या दे रखी है, 35 दे रखी है इसकी रेडियस, 35 प्लस 35। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंचने में इसको कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ा है, तो 35 प्लस 35 जो कि आया 70 मीटर। तो इस क्वेश्चन से हमें ये क्लियर हुआ है कि किसी भी डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, किसी भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है, और दोनों में किस तरीके से डिफरेंसेस आते हैं। तो किसी भी सर्कुलर पाथ में किसी टाइम गिवन होगा जिसमें हमें निकालनी है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग होगी और उसके डिस्टेंस की वैल्यू अलग होगी। तो अगर मैं डिफरेंस देखूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, तो हमारा आएगा 700 मीटर का डिफरेंस आएगा। ठीक है जी। फिर देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी की बात। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट है ए, या इसको मान लो कि कोई एक पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी। यहां से एक पर्सन है या एक बच्चा, मान लो कोई भी, कि एक बच्चा एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है। ठीक है, मान लो ये उसका हाउस है, ये मान लो कोई स्कूल है। वो अपने हाउस से चला कहां तक, स्कूल तक गया, स्कूल पढ़ा, सारी चीज हुई, स्कूल पढ़ के आ रहा था वापस, तो उसे आधे रास्ते में क्या मिल गया, उसका एक फ्रेंड मिल गया। ठीक है जी, फ्रेंड मिल गया। मान लो घर से और स्कूल तक की डिस्टेंस जो है वो है 100 मीटर, और जब आगे वो डिस्टेंस कवर करके आया है तो वो मान लो 50 मीटर और ट्रेवल करके आया है। ठीक है, तो इसमें मुझे बताना है इसे स्कूल जाने में टाइम जो लगा है वो लगा है मान लो 10 सेकंड सिंपली। ठीक है, इसको मान लो कि 5 सेकंड लगे उसे आने में, t इक्वल्स टू T1 T2, ये डिस्टेंस इसको मान लो x1, इसको मान लो x2। ठीक है, तो अब मुझसे कोई पूछे कि इसकी फाइनल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दो, तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो यहां से ये गया बी तक, तो ए से और बी तक जाने में, इस पॉइंट को मान लो सी, ए से बी तक जाने में कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने, 100। ठीक है, और बी से सी तक जाने तक कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने, 50। तो टोटल कितना हुआ, 150। 150 मीटर जो आया है ये आया है टोटल डिस्टेंस। क्या आया है, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इसके डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में एक चीज देखते हैं, फाइनल पोजीशन क्या है और इनिशियल पोजीशन क्या है, उनके बीच का डिफरेंस। तो उसकी फाइनल पोजीशन है ये सी, इनिशियल पोजीशन क्या है ए। तो ए से और सी तक की जो डिस्टेंस है वो सीधी सीधी आ रही है मेरा 50 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई 50 मीटर पूरे पाथ की। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस आ गई, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया। हमसे कोई अगर पूछे कि एक्चुअल में जो मोशन हुआ है उसकी स्पीड क्या होगी, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना 150, टोटल टाइम कितना लगा है 10 सेकंड, तो ये है 5 सेकंड, ये है 10 और 5 15। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू आ गई मेरी 10 मीटर पर सेकंड। ये आ गई हमारे पास स्पीड कि उसने ए से बी और बी से सी तक जाने में इतनी स्पीड का यूज किया, 10 मीटर पर सेकंड की। अगर मैं इसमें ही वेलोसिटी की बात करूं कि कितनी वेलोसिटी रही होगी,
तो वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो 50 है, 50। टाइम कितना है हमारे पास, टाइम तो पूरा है 15 सेकेंड्स, इसको कट करो, ये आ गया 3, ये आ गया 10। तो वेलोसिटी की वैल्यू आई 10/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हम डिफरेंस देख सकते हैं किसमें, स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू में। स्पीड कितनी आई 10 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी कितनी आई 10/3 मीटर पर सेकेंड। तो इससे हमने क्या देखा कि डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करते हैं, स्पीड कैसे मेजर करते हैं और वेलोसिटी किस तरीके से मेजर करते हैं। फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि एवरेज, ठीक है, इंस्टेंटेनियस। अगर मैं कोई भी एक पाथ लेता हूं कि कोई ए से कोई बी तक गए हैं, बी से सी तक गए और सी से दोबारा ए तक आ गए हैं, तो जो पूरा पाथ फॉलो किया है ये, ठीक है, और उस कंडीशन में मान लो ये कोई 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 20, ये मान लो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, इसको मान लो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि ऑन एन एवरेज इस पूरे सफर में कितनी स्पीड रही होगी किसी भी बॉडी की, किसी भी पर्सन की, तो उस कंडीशन में मैं 20, 30 और 40 का एक एवरेज निकालूंगा, जिसको बोलेंगे मैं एवरेज स्पीड, अगर स्पीड की बात करी है, ठीक है। अगर किसी ने बोल दिया कि ए से बी, बी से सी और सी से ए तक आने में कितनी एवरेज, मतलब कितनी वेलोसिटी का यूज किया है ऑन एन एवरेज, तो उसमें जब मैं वेलोसिटी निकालूंगा तो उसको क्या बोलूंगा मैं, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस की अगर बात करूं तो ये किसी भी इंस्टेंट की बात होती है। जैसे बात करते हैं कि हम ट्रेवल कर रहे हैं कहीं भी, बाइक पे, कहीं भी कार में, किसी चीज से भी जा रहे हैं, तो हमें एक सडन एकदम आया कि देखते हैं कि कितनी स्पीड से चल रही है कोई भी कार, कोई भी व्हीकल। तो हमारी नजर गई, हमने देखा कि मीटर पे उसकी रीडिंग क्या है, 50 की स्पीड है, 40 की स्पीड है, 100 की स्पीड है या 120 की स्पीड है, जो भी है। तो वो किसी भी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो भी एक स्पीड होती है उसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इन दोनों के फॉर्मूले डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं इनको निकालने के। पहले देखेंगे हम एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इसका फॉर्मूला होता है कि हमने जितनी टोटल डिस्टेंस कवर करी है, टोटल डिस्टेंस, अब वो पार्ट्स में करी है या कैसे भी करी है, ठीक है, उस सबको हम मेजर कर लेंगे। मान लो यहां से ए से बी तक का जो वो था डिस्टेंस, वो था 100 किलोमीटर, बी से सी तक का वो था 70 किलोमीटर और सी से ए तक का जो डिस्टेंस था मान लो 30 किलोमीटर था। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 100 प्लस 70 प्लस 30, ये हो गई 200 किलोमीटर। तो इसको क्या बोलेंगे, टोटल डिस्टेंस। अब किसी ने बोल दिया कि इसको जब हम ट्रेवल कर रहे थे तो इसमें कितना आवर लगा, 5 आवर लग गए इसको ट्रेवल करने में। इसको ट्रेवल करने में मान लो 2 आवर लग गए, इसको ट्रेवल करने में मान लो 1 आवर लग गए, ठीक है। तो नीचे क्या करेंगे, टोटल टाइम, ठीक है। तो ए से बी, बी से सी और सी से ए तक पहुंचने में टोटल टाइम कितना लगा है, 2 आवर प्लस 5 प्लस 2 7, 7 और 1 8, तो टोटल टाइम कितना हो गया 8 आवर। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर लेंगे कि एवरेज स्पीड कितनी रही है इस पूरे सफर की, ठीक है जी। टोटल डिस्टेंस कितनी, इसमें ही अगर वैल्यू पुट करूं मैं तो 200/3 थी और ये कितनी आई 8। तो ये क्या आ गई हमारे पास, स्पीड आ गई। कौन सी स्पीड आ गई, एवरेज वाली, एवरेज स्पीड आ गई इस तरीके से, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास एवरेज स्पीड। इसी के साथ अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर मैं इस लास्ट वाली स्लाइड को देखूं तो ए से बी, बी से सी और सी से ए, तो इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी,
जहां से ये ट्रेवल करना शुरू हुआ, और इसकी फाइनल पोजीशन भी क्या है, यही है। ठीक है, तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 0। टोटल टाइम कितना था, 8। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी निकली हमारी, एवरेज वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल है, टोटल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x2 माइनस x1 अपॉन t1 प्लस t2 टोटल टाइम पीरियड। ठीक है, ये क्या है, ये है इनिशियल पोजीशन, ये क्या है, ये है फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या किसी भी पर्सन की। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, चेंज इन पोजीशन इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इसमें चेंज इन डिस्टेंस, इसमें आ जाएगा चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। इसकी वैल्यू अगर निकालें हम तो ए की फॉर्मूला काम कर जाएगा, वो आएगा डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, या फिर डी एक्स बाई डी टी। और यहां पे एक चीज होती है जिसको बोलते हैं हम लिमिट टेंड्स टू टी इक्वल्स टू 0, मतलब कि जो टाइम पीरियड है वो लगभग कितना है, 0 के लगभग इक्वल है। ठीक है, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड है, शॉर्ट टाइम पीरियड, जिसके लिए वो इस जो डिस्टेंस है या जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम देख रहे हैं। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब जब हम एवरेज स्पीड निकाल लेते पहले, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या कर रहे थे हम, हाँ जी, एवरेज स्पीड के लिए देख रहे थे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कई बार क्या होता है कि हमें गिवन क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स दी होती हैं, इस तरीके से स्पीड 1 स्पीड 2, कि ए से बी तक जाने में और बी से ए तक आने में कोई स्पीड है, जाते टाइम तो S1 थी, आते टाइम क्या है, S2 है। और टोटल डिस्टेंस दे देंगे कि डिस्टेंस दे रखी है कि ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो मान लो 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर, कुछ भी मान लेते हैं। तो उस कंडीशन में टाइम पीरियड अगर नहीं दे रखा तो एवरेज स्पीड किस तरीके से निकालेंगे हम। एक ऑब्जेक्ट, ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको यहां से यहां तक पहुंचाना है हमें। ठीक है, और वापिस भी लेके आना है यहां तक। ठीक है, इस कंडीशन में मुझे क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। और मुझे गिवन क्या है कि जाते टाइम इसकी स्पीड क्या रही है, S1, आते टाइम इसकी स्पीड क्या रही है, S2। टोटल डिस्टेंस क्या है, x किलोमीटर है, ये वाली। ठीक है जी, तो स्पीड जाते टाइम अलग थी, आते टाइम अलग है, तो एवरेज स्पीड किस तरीके से हम निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है। और हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले मैं ये देखूंगा कि T1 मतलब कि जाते टाइम टोटल टाइम पीरियड कितना कंज्यूम किया है S1 स्पीड के साथ, और आते टाइम कितना टाइम उसने कंज्यूम करा है। आते वक्त T2 टाइम लगाए, जाते वक्त T1 टाइम लगाए। ठीक है जी, अगर मैं स्पीड 1 रखता हूं तो डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, x, तो S1 इक्वल्स टू एक्स अपॉन T1। यहां से T1 की वैल्यू क्या आएगी, T1 इक्वल्स टू एक्स अपॉन S1, सेम है। फिर T2 की वैल्यू निकाल लो तो सिमिलरली T2 इक्वल्स टू एक्स अपॉन S2। ये T1 और T2 की फॉर्म में मैं क्वेश्चन को ले आया। इस वैल्यू को पुट करूंगा यहां पे, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स, टोटल टाइम
T1 प्लस T2, T1 और T2 की वैल्यू पुट कर दो, तो ऊपर तो बन गया 2x अपॉन T1 आ गया x अपॉन S1 प्लस x अपॉन S2। ठीक है, इसमें से कॉमन आएगा कुछ, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू कॉमन आ गया 2x तो ऊपर है ही, x आ गया कॉमन 1 अपॉन S1 प्लस 1 अपॉन S2, x से ये कैंसिल आउट, तो इनका जब एलसीएम करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन S1 S2 S1 प्लस S2। इस वैल्यू को पहुंचाएंगे ऊपर, तो फाइनल जो फॉर्मूला बना है स्पीड कौन सी वाली, एवरेज वाली, इसका फॉर्मूला बन गया 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। ये एक फाइनल डेरिवेशन है किसकी, एवरेज स्पीड निकालने की। कब, जब हमारे पास किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में वो दे रखी है जर्नी S1 और S2 की फॉर्म में, कि जाते टाइम उसकी स्पीड क्या रही है, मान लो 30 किलोमीटर पर आवर, आते टाइम क्या रही 50 किलोमीटर पर आवर। तो हम फाइनल एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे पूरे ट्रेवल का, सीधा फॉर्मूला लगा देंगे कि 2 × 30 × 50 अपॉन 30 प्लस 50, कितना बैठा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 80। ठीक है जी, तो ये बैठ गया हमारा 150 अपॉन 4 मीटर पर सेकंड। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए ये वैल्यू आ गई 150 अपॉन 4, ये इसकी क्या है, एवरेज स्पीड आ गई है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल देंगे, एवरेज स्पीड। कोई हमसे इस क्वेश्चन के लिए एवरेज वेलोसिटी नहीं पूछेगा, क्योंकि इस पूरी जर्नी में एवरेज वेलोसिटी, एवरेज जो डिस्प्लेसमेंट आया है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आया है 0, तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी हुई 0 हुई। तो क्वेश्चंस किस में बनते हैं, एवरेज स्पीड में ही बनते हैं इसके। ठीक है जी, फिर दूसरी कंडीशन देखेंगे कि किसी ए पोजीशन से किसी बी पोजीशन तक हमें जाना है। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है जाते टाइम S1 आते टाइम S2, टाइम गिवन है T1 इसका T2। ठीक है, अब मुझे डिस्टेंस नहीं पता, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस कंडीशन में डिस्टेंस कैसे निकलेगी, स्पीड इनटू टाइम से निकलेगी। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है, डी तो सेम ही होगा इस कंडीशन में, ये मान लो D1, ये मान लो D2, तो ये क्या आ गया, D1 इक्वल्स टू S1 T1, D2 इक्वल्स टू S2 T2। ठीक है, तो अब मैं वैल्यू क्या रखूंगा, वैल्यू रखूंगा मैं एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, रख दो टोटल डिस्टेंस D1 प्लस D2, टोटल टाइम T1 प्लस T2, कॉमन क्या आएगा, डिस्टेंस रख दी। ठीक, डिस्टेंस आ गई S1 T1 प्लस S2 T2 अपॉन T1 प्लस T2। तो इस कंडीशन में एवरेज स्पीड हम सीधा सीधा निकाल देंगे इस फॉर्म में, ये आ गई एवरेज स्पीड, ये डिस्टेंस आ गई दोनों और ये टोटल टाइम आ गया। तो अगर हमारे पास स्पीड और टाइम गिवन है, तो हम डिस्टेंस को कन्वर्ट कर लेंगे स्पीड टाइम में और पुट कर देंगे फॉर्मूले में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। और अगर तीसरी कंडीशन बनती है कि डिस्टेंस और टाइम ही दे रखा है, तो सीधा सीधा रख देंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमारे पास ये तीन कंडीशन है क्या निकालने के लिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए। तो हमने क्या क्या कंक्लूड कर लिया इस चैप्टर में, अब तक हमने कर लिया कि डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ठीक है जी, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी के बाद एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस, दोनों में, स्पीड में भी और इसमें भी, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो इतने पार्ट हमारे कवर हो गए हैं इस चैप्टर के। ठीक है, आगे बचता है, इसमें ग्राफ्स बचते हैं, एक्सेलेरेशन बचता है, ठीक है जी, फ्री फॉल बचता है। तो कोशिश करते हैं अगली वीडियोस में उनको कंप्लीट करने की। ठीक है,
इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अगर कुछ समझ नहीं आया तो अगली वीडियो में मिलते हैं, जो भी डाउट्स है उसमें देखते हैं। आज के लिए बहुत है। थैंक यू, नमस्कार।